क्षितिर्जलं वियत्तेजो वायुर्विष्णु प्रजापति सगर्भां त्वां सदा पान्तु वैशल्यं च दिशन्तु ते प्रसूष्वत्वमविक्लिष्टमविक्लिष्टाशुभानने कार्तिकेयद्युतिं पुत्रं कार्तिकेयाभिरक्षितम्। डॉक्टर ने बुलाया क्या? जी जी। नमस्कार, सनराइज में आपका स्वागत और मैं शिवम। जी बिल्कुल। दवाइयाँ और आयुर्वेदिक इलाज जो कि हमारे ऋषि मुनियों के जमाने से चलता आ रहा है। आपको एक बहुत ही अचंभे वाली न्यूज बताना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के जम्मू सेंटर के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जो शालामार एसएमजीएस हॉस्पिटल के साथ में ही आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहां पर एक बच्चे की जन्म होते हैं। आज से पहले आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी हुई, क्योंकि ऐसी खबरें बहुत कम आई हैं। जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू में ये डिलीवरी केस हुआ है, ये आज से करीबन एक हफ्ता, एक डेढ़ हफ्ता पहले का है। और बताना चाहूंगा आपको, जो डिलीवरी हुई है वो पूरी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हुई है। एक नॉर्मल डिलीवरी केस था। बच्चा, जब शिशु का जन्म हुआ, बच्चा भी हेल्दी था। सुनकर अचंभा लगता है कि आयुर्वेद, अगर आपको भूल चुका हो तो याद दिला दूं, ऋषि मुनियों के जमाने में ये एलोपैथिक नहीं होती थी। वहां पर भी जड़ी बूटियों से ही इलाज किया जाता था। तो इस समय मैं हूँ डॉक्टर जितेंद्र कौर के साथ। तो आइए मैम से बातें करते हैं और जानते हैं कि ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किस तरह इन्होंने करा। क्योंकि अभी तक जो भी मेरी बात हुई है तो केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैम इस बारे में बता पाएंगी। तो मैम, स्वागत है आपका सनराइज में। मैम, ये जो केस हुआ, ये डिलीवरी हुआ, सबसे पहले आपको मैं बेस्ट विशेष देना चाहूंगा कि पहला एक डिलीवरी का केस जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जम्मू में सामने आया है, और शायद वो आप ही ने करवाया है। तो मैम मुझे एक चीज बताइए, ये केस किस स्कीम के अंडर हुआ, एंड आफ्टर दैट जो पेशेंट की कंडीशन थी वो कैसी थी, एंड पेशेंट का जो ये केस हिस्ट्री रहा है वो कैसा था? थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये सारा एफर्ट जो है अकेले मेरे का नहीं है, इसमें हमारी पूरी टीम थी, जिसमें डॉक्टर अरुण थे एंड सिस्टर्स थी हमारी, एक डॉक्टर और थे। शी वाज ऑन नाइट ड्यूटी एट द हॉस्पिटल एट दैट टाइम, डॉक्टर मोनिका राठौर। तो हमने कलेक्टिवली इस टीम, हमारी टीम का जो है पूरा एफर्ट रहा। और सबसे बड़ी सपोर्ट सबसे पहले हमारे डायरेक्टर आयुष सरदार मोहन सिंह जी का हमें बहुत सपोर्ट रहा। हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वंदना डोगरा जी और हमारी डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुणा भट्ट, इन सबके सपोर्ट से हम जो आज जो है ये डिलीवरी का जो डिलीवरी है जो इस हॉस्पिटल में करवा पाए हैं। और जो जैसे कि आप पूछ रहे हैं, इसमें सबसे पहले ये था कि ये जो डिलीवरी का हमारा यहाँ पे रहा, ये पेशेंट शी वाज इन पेशेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, ये इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी फ्रॉम द 2 to 3 years, and she previously she had a child having 6 years of age, and she was taking the treatment from the other side, and she hasn't conceived from the last I think 2 years, and she has repeated abortions, bad obstetric history हम उसको कहेंगे। तो उसमें मल्टीपल उसके रिकरेंट बार बार abortions हो रहे थे, 2-3 abortions patient के होते। then someone has told her and she has came to us, तो हमने उसकी सारी हिस्ट्री ली, देन हमने उसको ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेदिक सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू हर हिस्ट्री, एंड विद इन अ 1 month, एंड दैट इज मिराकुलस टू अस, मिराकुलस टू अवर आयुर्वेदिक साइंस, कि उन्होंने 1 महीने में जो है वो कंसीव किया पेशेंट ने। एंड शी हैज फॉलोड ऑल द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदिक इंटरवेंशंस, आयुर्वेदिक थेरापीज, पूरा एंटीनेटल केयर शी हैज फॉलोड our advice and continued her pregnancy here। तो एंड बाय गॉड्स केस जो है उन्होंने डिलीवरी भी यहीं पे करवाई अपनी, जो कि हमारा जो डिलीवरी का ये रहता है, हमारा सुप्रजा प्रोग्राम रहता है, आयुष हेल्थ प्रोग्राम्स रहते हैं, उसके अंडर हमारा सुप्रजा प्रोग्राम है, जिसमें मैटरनल हेल्थ के बारे में जो है और न्यूनेटल हेल्थ जो पूरा इसमें आता है। तो उसके अंडर, ये प्रोग्राम के अंडर हमारे इस आयुर्वेदिक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हमने ये डिलीवरी करवाई, एंड द पेशेंट वाज टोटली फाइन आफ्टर द डिलीवरी। शी हैज डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी हैविंग 3 kg of the weight, and after and we have also continued her postnatal care here, and after 6 days of her delivery we have discharged her from the hospital। तो मैम, एक चीज आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। बीइंग ए फीमेल, कैसा लगता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पहली बार एक
नॉर्मल डिलीवरी, वो भी अपनी ही टीम के साथ अपने ही हाथों से करवाना, तो कैसा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल, इट वाज रियली a good experience. I was even my whole hospital, my whole team was very happy. सब बहुत ही खुश थे कि हमने ये जो है डिलीवरी का जो स्टार्ट करवाया है सुप्रजा प्रोग्राम के अंडर। और जो हमारा ये सुप्रजा प्रोग्राम है दैट डजंट डील विद द सिजेरियंस। हमारा हमारा जो प्रोग्राम है ये फीमेल्स को मोटिवेट करना कि दे कैन डिलीवर अ हेल्दी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। वो सुख प्रसव इज अ टर्म जो हमारे आयुर्वेद में यूज होती है, वो सुप्रजा प्रोग्राम की अंडर आती है। तो सुख प्रसव इज द नॉर्मल डिलीवरी। उसमें हमारा देखिए सुख प्रसव करवाने के लिए हमें पूरे 9 मंथ्स बहुत एफर्ट करना पड़ता है पेशेंट के साथ। देखिए आयुर्वेदिक हम उनको, जैसे पेशेंट को रहता है आयरन लेनी है, कैल्शियम लेनी है, वी हैव ऑल द सप्लीमेंट्स। पेशेंट वाज इवन हैविंग द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तो हमारी शिरोधारा थेरेपी होती, हमने उसको करवा के पेशेंट्स को कॉन्टिन्यूस 2 मंथ्स वो चल रहा था। पेशेंट का बीपी वाज नॉर्मल, पेशेंट के सारे पैरामीटर्स वाज नॉर्मल। और हमारी थेरेपीज होती हैं जिससे हम उनको नॉर्मल लेबर के लिए जो उनका जो पेल्विक मसल्स हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं सो दैट कि वो नॉर्मल डिलीवरी इजीली करवा पाए। तो हमने करवाया, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वी बोथ आर पोस्ट ग्रेजुएट्स इन दिस आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी, डॉक्टर अरुण एंड मी, डॉक्टर जितेंद्र। एंड हमें लगा कि अब जब हम हैं तो क्यों ना हम सुप्रजा प्रोग्राम के अंडर तो हम ये हैं तो क्या इनिशिएट करें? कराएं। बिल्कुल, डेफिनेटली, थैंक यू। तो मैम हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में दो राहें रखते हैं उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो। आयुर्वेदिक ने आयुर्वेदा ने लक्ष्मण जी के भी प्राण बचाए, और आज की डेट में 21वीं सदी में आयुर्वेदा ने एक बच्चे को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यूज करके डॉक्टर्स ने एक बच्चे को नया जीवन दिया, और बच्चा भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी पैदा हुआ। तो बहुत शुभकामनाएं उस बच्चे के माता पिता को हमारी तरफ से। और सबके लिए एक सवाल, आयुर्वेदिक कितना जरूरी है? आयुर्वेद कितना जरूरी है? कुछ लोग हैं जो न्यू साइंस पे भरोसा करते हैं, ऑब्वियसली करना भी चाहिए, बट हमें अपनी रूट्स आयुर्वेदा और पुराने चीजें और पुराने ख्यालात भूलने नहीं चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना, बड़ों की बातें, पुराने टाइम के लोगों की बातें ना एक आमले की तरह होती है। खाओ, उसके बाद कड़वा लगेगा, बट बाद में ना असर पता चलता है। तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बहुत से फायदे हैं आयुर्वेदा के। डॉक्टर जितेंद्र जी के साथ नेक्स्ट टाइम भी इंटरेक्शन करेंगे, और आप लोगों के लिए हम बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो फिलहाल वीडियोस को करें शेयर, और मुझे दीजिए इजाजत। मैं शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और डॉक्टर साहब को और इनकी पूरी टीम को और पूरे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर देयर मिस्टीरियस अचीवमेंट। थैंक यू।